Hello and welcome back to the Educational Society. So this is the web development boot camp. So now this is the class week 3 4.4. So इसमें हम बूटस्ट्रैप सीख रहे थे और आगे की तरफ हम मूव करते हैं। अब हम समझते हैं बूटस्ट्रैप में कार्ड को, ठीक है। सो यहाँ पर हम एक फाइल क्रिएट करते हैं वीक 3 के अंदर, जो कि रहेगा वीक 3 एंड देन क्लास 4.4 डॉट एच टी एम एल, राइट। सो ये मैं एच टी एम एल का एक फाइल क्रिएट कर लिया, एच टी एम एल ले आया, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं कार्ड्स को। कार्ड्स डिफरेंट टाइप के कार्ड्स का आपका जरूरत पड़ेगा, जो कि अलग अलग जगहों पे कार्ड्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। बहुत कॉमन यूज होता है कार्ड्स का, ठीक है। तो उसके लिए हम एक डिव लेते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे डिव का मैं क्लास दूंगा। बूटस्ट्रैप का सीडीएन वर्जन का मैं सीडीएन लिंक यहाँ पे रखूंगा, जो कि अपने हेड टैग के अंदर रख लेता हूँ यहाँ पे। सो लिंक एंड नाउ I put it here. So now अब मैं एक क्लास दूंगा जिससे ये वर्क कर सके। तो एक कार्ड क्लास होता है जो कि कार्ड ऐड करने के लिए क्लास कार्ड यूज करते हैं हम, ठीक है। नाउ कोई भी कार्ड का बॉडी ऐड करना है, तो जैसे मैं एक बेसिक कार्ड आपको बना के दिखाता हूँ। तो एक मैं यहाँ पे div यूज करता हूँ, माय बैड, div div what is happening here, div, right। so अब सही, एंड दिस इज द कार्ड, और यहाँ पे मैं एक क्लास ऐड कर देता हूँ कि ये कार्ड का बॉडी है, कार्ड बॉडी। तो ये सारे कार्ड के क्लास होते हैं, राइट। सो नाउ अब मैं आपको दिखाऊं, अगर यहाँ पे गो लाइव करके, ओके, तो ये एक कार्ड बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। ना अब हम कार्ड में डिफरेंट चीजें यहाँ पे रखते हैं। तो ये कार्ड के अंदर हो गया, जैसे मैं पहले रखता हूँ कि हेडर, कार्ड का हेडर क्या होता है। सो दिस इज कार्ड हेडर, ठीक है। ये कार्ड का हेडर होगा, और यहाँ पे मैं कार्ड हेडर जो रखना है आपको, तो कार्ड हेडर क्लास आप अप्लाई कर सकते हो, जो कि कार्ड का हेडर हो गया अब ये, ठीक है। इसी में मैं और एक डिव लेता हूँ जो मैं कार्ड का बॉडी रखने के लिए यूज करूंगा। सो कंटेंट बोल सकते हो आप, कंटेंट रहेगा ये कार्ड का। और मैं यहाँ पे क्लास ऐड करता हूँ, कार्ड बॉडी, कार्ड बॉडी, ये कार्ड का बॉडी रहेगा, ठीक है। तो ये इसी कार्ड के अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे बॉडी आ जाएगा, ठीक है। और एक होता है कार्ड का फुटर, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक और डिव लेता हूँ, और इसमें मैं फुटर, दिस इज द फुटर ऑफ कार्ड, फुटर ऑफ कार्ड। तो ये कार्ड का फुटर हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्लास ऐड कर दूंगा, कार्ड फुटर, राइट। सो ये देख सकते हो, ये कार्ड का फुटर। तो तीन एलिमेंट्स यहाँ पे हो जाएंगे, एक होगा हेडर, एक होगा फुटर, एक होगा कंटेंट। और इसका मैं विड्थ दे देता हूँ 50, लेट सपोज। ये अब थोड़ा छोटा हो जाएगा, और टेक्स्ट सेंटर, सेंटर में टेक्स्ट चला जाएगा, ठीक है। और मैं एलिमेंट को भी सेंटर में रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो इसको मैं एक और डिव के अंदर रख के तब कर सकता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, रहने देते हैं टेक्स्ट सेंटर में, यहाँ पे रहने देते हैं, या फिर डायरेक्ट मिडिल में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप दिख रही हुई कार्ड, ठीक है। तो इस टाइप से हम कार्ड का तीन एलिमेंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, हेडर, बॉडी जो कंटेंट रहेगा वो, और फुटर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कार्ड का कलर भी चेंज कर सकते हो यहाँ पे, जो कि कार्ड का क्या कलर होगा वो भी डिफाइन कर सकते हो। तो बीजी प्राइमरी में रखना चाहता हूँ जैसे, तो यहाँ पे, सॉरी बी आर नहीं, बीजी प्राइमरी। तो ये कार्ड का देख रहे हो, तीनों सबका कलर आप देख सकते हो। यहाँ पे एक कार्ड है जिसमें थोड़ा सा आपको बॉर्डर रेडियस भी यहाँ पे ऐड हो गया है, जो कि कार्ड आप अप्लाई करोगे तो वैसे ही वो बूटस्ट्रैप बाय डिफॉल्ट ये सारी चीजें ऐड कर देती है, ठीक है। तो ये बीजी कलर, यानी कि कलर जो होगा बैकग्राउंड, वो प्राइमरी में यहाँ पे तब्दील हो चुका है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे आप लाइट करना चाहो तो लाइट कर सकते हो, डार्क करना चाहो डार्क कर सकते हो, इन्फो करना चाहो इन्फो कार्ड कर सकते हो, जो कार्ड आप रखना चाहो वैसे यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो जो क्लास है, हर एक चीज़ पे आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ों पे यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ना एक जैसे कि कार्ड में कुछ लिंक्स भी हम रखना चाहते हैं, तो लिंक्स रख सकते हैं। एक मैं अब आपको दिखाता हूँ एक कार्ड बना के, जहाँ पे प्रोफाइल कार्ड बेसिकली जैसे हम बनाते हैं वो चीज़ मैं दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ से ये सारी डिव को हटाता हूँ, और यहाँ पे मैं कार्ड रखा, इन सब सारी चीज़ों को यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ फिलहाल। एंड देन एक मैं इमेज टैग रखता हूँ, और इसका सोर्स डालते हैं
जो कि मैं कोई भी एक सोर्स रख लेता हूँ, जो मान लो यहाँ पे मैं एक प्रोफाइल डेमो इमेज लिख लेते हैं, और ऑनलाइन सोर्स रख लेते हैं इसका, कि मान लो ये रखते हैं, और कॉपी इमेज एड्रेस, एंड देन आफ्टर आई पुट इट हियर, एंड इसमें ये थोड़ा लेंदी है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे हम क्लास इसका ऐड कर लेते हैं, जो कि इस इमेज टैग का क्लास रहेगा। बेसिकली एसआरसी के बाद पहले हम क्लास ऐड कर लेते हैं, ठीक है, क्लास। एंड यहाँ पे मैं कार्ड का इमेज एक टैग होता है, कार्ड इमेज एंड टॉप, जो कि टॉप में ये इमेज को रखेगा, ठीक है। तो अब मैं पेज पे आऊँ तो ये देखो कुछ स्टेप्स ये कार्ड हो चुका है यहाँ पे। तो इसका मैं थोड़ा सा स्टाइल सही करूँगा। सो स्टाइल, यहाँ पे आप स्टाइल मतलब ये होगा कि आप इनलाइन सीएसएस भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। सो विड्थ मैं चेंज करूँगा, विड्थ और 400 कर लेते हैं, देखते हैं कितना होता है। सो ओके, ये थोड़ा बड़ा ही है अभी भी। और हाइट भी मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, पिक्सल, यहाँ पे पिक्सल, एंड थोड़ा हाइट भी चेंज करते हैं। ओके, नाउ फाइन, अभी सही है फिलहाल। तो विड्थ रहने देते हैं, और हाइट भी यहाँ पे आप लगा सकते हो अगर चाहो तो हाइट यहाँ पे मैं HEIGST हाइट 400 पिक्सल, सॉरी ये यहाँ से मैं कंट्रोल एक्स करूँगा, यहाँ से मैं इसको बाहर लूँगा। ओके, सो ये अब यहाँ पे हाइट विड्थ यहाँ पे आप 400 में कर लिया, ठीक है। अल्ट यहाँ पे जो भी रखना चाहते हो रख सकते हो, यानी कि प्रोफाइल इमेज है ये, मान लेते हैं यहाँ पे प्रोफाइल इमेज, ठीक है। मैं कुछ भी यहाँ पे रख रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, या कार्ड इमेज यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद फिर इस कार्ड का मैं बॉडी बनाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे एक डिव रखूंगा, डिव, एंड इस डिव का मैं क्लास दूंगा, क्लास कार्ड बॉडी, कार्ड बॉडी रहेगा ये। और इस बॉडी के अंदर मैं कुछ कुछ चीजें रखूंगा, जो कि पहले मैं H4 एक रखता हूँ हेडिंग, या फिर उसका पैराग्राफ रख के भी कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि ये सोहन का कार्ड का प्रोफाइल है, ठीक है, सोहन शर्मा, ठीक है, SH होना चाहिए, ठीक है। तो ना ये H4 एक हो गया, और इसको मैं क्लास दे देता हूँ, कार्ड का ये टाइटल है। सो कार्ड डिफरेंट क्लासेस का मैं यूज कर रहा हूँ, जिससे आप समझ सको कार्ड का टाइटल यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। देखो अब कुछ यहाँ पे इस टाइप से दिखेगा कार्ड का टाइटल, ठीक है। तो इसको सेंटर में चाहो सेंटर में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज़ आप यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। एंड पैराग्राफ मैं एक रखता हूँ, जो कि इस कार्ड का टेक्स्ट रख लेता हूँ, जो कि कुछ भी एग्जाम्पल में रखता हूँ, ही इज अ डेटा एनालिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे पैराग्राफ रखता हूँ, एंड यहाँ पे क्लास ऐड कर सकते हैं, और एक क्लास होता है जो कि कार्ड का टेक्स्ट जो भी रखते हैं, कार्ड टेक्स्ट एज ए टेक्स्ट यहाँ पे ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये ही इज अ डेटा एनालिस्ट। इस कार्ड के अंदर मैं इस कार्ड वाले को क्लास को मैं बीजी बीजी एंड वार्निंग देता हूँ। देखो तो ये कार्ड का जो बैकग्राउंड है पूरे का यहाँ पे ये सो क्या बोलते हैं उसको, अप्लाई कर रहा है कार्ड का बैकग्राउंड। और यहाँ पे हाइट को मैं यहाँ पे कम कर दे रहा हूँ, हाइट मेरा 400 है, डेट्स वाई नीचे तक ये नहीं आ रहा है। तो विड्थ हम फिक्स रख लेते हैं, और यहाँ पे इसको हम हाइट को कर लिए, बढ़ा लिए, जिससे हाइट थोड़ा मेरा ये पूरा आ जाए इस कार्ड के अंदर, ठीक है। तो हाइट में हटा ही दिया फिलहाल। नाउ अब हम यहाँ पे कुछ लिंक्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो इफ आई वांट टू ऐड अ लिंक, सो एंकर टैग यहाँ पे ऐड करेंगे, हैश टैग इसका href दे देते हैं, और यहाँ पे मैं मान लो कि ये एक सी प्रोफाइल का लिंक मैं डालता हूँ, सी प्रोफाइल। तो इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे जा सकते हो, और यहाँ पे भी आप क्लास वगैरह ऐड कर सकते हो, कि ये मुझे कोई भी डेकोरेटेड टेक्स्ट डेकोरेशन नन यहाँ पे ऐड कर सकते हो, वो सारी चीज क्लास में ऐड कर सकते हो। तो ये स्टेप से यहाँ पे कार्ड बना सकते हो, ठीक है। तो कार्ड का डिफरेंट मैंने क्लास का जिक्र किया यहाँ पे आपके पास, कि डिफरेंट डिफरेंट क्लास को आप कैसे रख सकते हो, कार्ड टेक्स्ट, कार्ड टाइटल क्या होता है, कार्ड में कार्ड इमेज कैसे रखते हैं, उसके बाद कार्ड बॉडी क्या होता है। तो वो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, ठीक है। सो आई होप आप कार्ड को बनाना सीख गए होगे, और डिफरेंट कार्ड्स को बना के आप बनाने का कोशिश करना, वो बन जाएगा। जो भी टेक्स्ट रखना वो कस्टमाइजेशन अपने हिसाब से कर सकते हो आप, ठीक है।
तो आई होप आप समझ गए होंगे। सिंपली है, यहाँ पे जो कार्ड रखो उसके बाद फिर कार्ड बॉडी, कार्ड टाइटल, कार्ड टेक्स्ट, वो सारी चीज़ें, कार्ड फुटर, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। तो कार्ड आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं दूसरे चीज़ों को, जो कि समझते हैं थोड़ा सा, अलर्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। अलर्ट एक छोटा टॉपिक रहेगा, उसको देखते हैं। ओके, सो सी, मैं इस डिव से बाहर निकलता हूँ और एक अलग से मैं एक डिव लेता हूँ, और इसमें मैं कुछ अलर्ट का मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको। सो यहाँ पे मैं क्लास रखता हूँ, क्लास। सिंपली अलर्ट आपको यूज करना है तो अलर्ट क्लास का यूज करना है, अलर्ट। एंड यहाँ पे जो भी टेक्स्ट रखना चाहते हो वो यहाँ पे रख सकते हो, कि मैं मान लो कि एक मैं मैसेज दिखाना चाहता हूँ स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब बोल्ड करके दिखाएगा आपको, वो टेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग के अंदर रहेगा वो बोल्ड हो जाएगा। सो ये मान लो सक्सेस का अलर्ट मतलब क्या होता है, जैसे लॉगिन हो गया तो एक अलर्ट मैसेज दिखाता है, कोई वार्निंग आया तो वो अलर्ट मैसेज दिखाता है, कोई इन्फो देना है तो वो अलर्ट मैसेज दिखाता है। तो वो बहुत जगह अलर्ट का भी आपका यूज होता है, तो वो सही चीज़ यहाँ पे होती है। सो अलर्ट सक्सेस, एंड उसके बाद हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, जैसे कि log in successfully, success, and your profile update successfully, your profile updated successfully, fully। तो इस टाइप से जैसे हम चाहते हैं दिखाना, तो देखो ये कुछ अब यहाँ पे अलर्ट मैसेज आपको दिखेगा, ठीक है। मैसेज दिख रहा है बट ये कलर अभी नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको सक्सेस कलर भी दे सकता हूँ। तो अलर्ट सक्सेस, SUCCESS, सक्सेस। तो ये अब ग्रीन कलर का अलर्ट एक मैसेज दिख गया आपको, ठीक है। इसका आप विड्थ वगैरह सब चेंज कर सकते हो, जो भी आप चेंज करना चाहते हो। ये पूरा स्क्रीन का विड्थ ले रहा है अभी फिलहाल, मैं रीसेट कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हो। उसी टाइप से अगर डेंजर करना है तो डेंजर दिखाने के लिए आपको सिंपली कोई वार्निंग देना है तो डेंजर आप कर सकते हो, यानी कि रेड कलर ये दिखेगा आप थोड़ा, ठीक है। और एरर कुछ आ रहा है तो उसके बाद अगर आप इन्फो करना चाहते हो तो इन्फो भी मैसेज दिखा सकते हो, वार्निंग मैसेज दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप दिखा सकते हो अलर्ट के अंदर, ठीक। नाउ अलर्ट में आप कुछ लिंक्स भी यूज करते हो, जैसे मान लो अलर्ट पे अलर्ट भी दिखा है, उसके बाद फिर एक लिंक दिखा है, जो इस लिंक पे जाके आप वो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सके हो, क्यों एरर हो रहा है या क्या चीज़ दिक्कत हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे हम एक चीज़ यहाँ पे ऐड करते हैं कि सक्सेस एंड यू शुड रीड दिस, और इसके बाद हम एक सिंपली यहाँ पे एंकर टैग ऐड कर लेते हैं, सॉरी। सो एंकर टैग एक ऐड करते हैं जो मेरा इस लिंक पे लेके चले जाओ, जो इसको ये रीड दिस। तो मैं यहाँ पे रीड दिस डॉक कर लेते हैं, और इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, और यू शुड के बाद ये चीज़ दिख जाए। ओके, सो देखो यहाँ पे अलर्ट मैसेज के साथ में यहाँ पे आपको ये लिंक भी यहाँ पे दिख रहा है। तो इस टाइप से यहाँ पे रख सकते हो, या फिर और एक क्लास भी इसको ऐड कर सकते हो आप। क्लास एक ऐड कर दोगे अगर, कि अलर्ट लिंक है ये, तो इस टाइप से अलर्ट लिंक भी यहाँ पे अब ये दिख जाएगा। तो अलर्ट के साथ ही लिंक की अब कलर उसका चेंज हो जाएगा, यहाँ पे इस अलर्ट मैसेज में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। नाउ मैं चाहता हूँ कि इस अलर्ट के साथ में एक डिसमिस भी हो, ये अलर्ट डिसमिस हो सके, ठीक है। तो उसमें मैं सिंपली अलर्ट मतलब एक क्रॉस का बटन आ सके, तो अलर्ट डिसमिसेबल, डिसमिसेबल का यूज करते हैं, डिसमिसेबल क्लास का, ठीक है। तो ये अलर्ट अब डिसमिस हो सकेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए मुझे अ, एक कैसे बनाना पड़ेगा, कि बटन बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो अलर्ट वो डिसमिस हो सके, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहने देता हूँ और एक BUTTON बटन बनाता हूँ, जिसमें मैं कुछ भी नहीं रखूंगा। वो सिंपली एक मैं डिसमिस के लिए क्रॉस रखेंगे, तो उसके लिए हम क्लास डिफाइन करेंगे। मैं सबसे पहले यहाँ पे एक टाइप रख लेता हूँ, टाइप बटन, एंड देन आफ्टर यहाँ पे मैं क्लासेस ऐड करता हूँ, क्लास जो कि BTN क्लोज, एक बटन BTN क्लोज करके क्लास होता है, ठीक है, जो कि एक क्लोज क्लास यहाँ पे ऐड करेगा, ठीक है, क्लोज, ठीक है। और इस पे अभी क्लिक करने पे ये बंद नहीं हो रहा है, देखो इस पे अभी क्लिक, ये क्लोज का बटन तो आ गया, क्लोज मतलब ये क्रॉस का बटन तो आ चुका है यहाँ पे, लेकिन अभी हट नहीं रहा है, ठीक है। तो उसके लिए एक और हम क्लास यहाँ पे लगाएंगे, डेटा एंड BS डिसमिस, डिसमिस, राइट। सो अब देखते हैं, अब यहाँ पे ये, और यहाँ पे डिसमिस, और किसको डिसमिस कर दो, तो अलर्ट को, ठीक है। तो
दिस इज नॉट अ क्लास बेसिकली। यहाँ पे मैं एक अलग से प्रॉपर्टी ऐड करूंगा, बेसिकली बोल सकते हो ये जावा स्क्रिप्ट का रहेगा। ठीक है, तो सॉरी, डेटा बीएस एंड डिसमिस। धीरे धीरे अब हम बूटस्ट्रैप के जावा स्क्रिप्ट की तरफ भी मूव करेंगे। एंड यहाँ पे अलर्ट। ठीक है, ये बटन बेसिकली अब देखो ये अभी भी यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। डेटा बीएस डिसमिस अलर्ट। ओके ओके, फाइन। सो वन थिंग मिस्ड हियर, दैट इज द बूटस्ट्रैप का। अब यहाँ पे मैं एक चीज और दिखाता हूँ आपको। बूटस्ट्रैप सीडीएन, जो कि मुझे यहाँ पे अब इसका जीएस का सीडीएन वर्जन भी मुझे रखना पड़ेगा यहाँ से, ये राइट। सो इसको मैं इस बॉडी के अंदर ही नीचे में इंसर्ट करता हूँ, और यहाँ से इंटीग्रिटी वगैरह सबको यहाँ से एनोनिमस को रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, बाय दिस इज शोइंग मी रॉन्ग। ओके ओके, रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। नाउ फाइन। सो ये देख सकते हो, ये एक जावा स्क्रिप्ट प्रॉपर्टी है जो कि बूटस्ट्रैप का है, तो इसी वजह से यहाँ पे ये चीज़ आपको दिख रहा था। ठीक है, नाउ मैं रिलोड करता हूँ पेज को। देखो यहाँ पे अब जैसे इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये अलर्ट हट जाएगा मेरा। ठीक है, तो इस टाइप से आप अलर्ट बटन भी बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, एक चीज़ और होता है यहाँ पे, जैसे कि अलर्ट डिसमिस भी हो जाए यहाँ पे मेरा, और फेड एक होता है कुछ वहाँ पे, फेड वगैरह या फेड शो बटन में जो आता है, मतलब हटने के बाद वो सारी चीज़ यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। देखो एक मतलब एनिमेटेड इफेक्ट डाल सकते हो, यानी कि स्मूथ ये हटे थोड़ा, तो देखो ये स्मूथली हट रहा है। ठीक है, तो देखो ठीक है, तो इस टाइप से भी आप यहाँ पे ये सब क्लासेस का यूज कर सकते हो बटन के अंदर। ठीक है, तो क्लोज बटन ये कैसे ऐड करना है, डेटा कैसे रीड होगा, तो डेटा बीएस डिसमिस क्लास एक होता है, जो कि ये बेसिकली क्लास नहीं है, ये बूटस्ट्रैप का स्क्रिप्ट है यहाँ पे। ठीक है, स्क्रिप्ट के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा है बूटस्ट्रैप में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ऐसे रख सकते हो। आई होप आज का क्लास आप समझ गए होंगे, और इसमें हमने दो चीज़ कवर किया, एक कार्ड और उसके बाद अलर्ट्स मैंने समझाया आपको। सो थैंक यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें और भी बूटस्ट्रैप को हम सीखेंगे क्लास में। सो देखते रहिए, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं एजुकेशन सोसाइटी को तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इतने सारी चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखा रहा हूँ, और ये फिलहाल ये जो कोर्स है वो पेड कोर्स है मेरे प्लेटफॉर्म पे। मैं फिलहाल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, मतलब यूट्यूब पे मैं डाल रहा हूँ वीडियोज को। तो आप इसको कम से कम लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर कोर्स में नहीं जुड़े हैं तो इधर से भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू।